महाराष्ट्र में आज चक्का जाम वाला एक्सपेरिमेंट किया गया। शिरूर और अमलनेर में चक्का जाम की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। ये प्लानिंग मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे ने की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने मनोज जरांगे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुलिस बड़े एक्शन की तैयारी में है। मराठा आंदोलन के नाम पर यह सब कुछ तब हो रहा है जब सरकार ने आरक्षण की घोषणा भी कर दी है। महाराष्ट्र में अगले कुछ दिन बहुत अहम होने वाले हैं। रायगढ़ किले में शरद पवार की पार्टी का सिंबल लॉन्च होना है। मराठा आंदोलन की आग फिर भड़कना। 48 सीटों के लिए महाराष्ट्र की राजनीति कैसे बहुत तेजी से बदल रही है, इस रिपोर्ट में जानिए। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन का धुआं फिर उठने लगा है। आरक्षण मिल गया तो फिर कौन लगा रहा है आग? महाराष्ट्र की सियासत की सुई एक जगह पर आकर अटक गई है, वो है मराठा आरक्षण। सरकार ने 10% आरक्षण दे भी दिया है, लेकिन फिर भी सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त अलग अलग रीजन के 3 मराठा नेता हैं। पहला अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री है, दूसरा एकनाथ शिंदे जो सीएम है और तीसरा शरद पवार जो 4 बार सीएम रह चुके हैं। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे भी मराठी राजनीति करते हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे का कोर एजेंडा भी मराठी राजनीति ही है। लेकिन बीजेपी में न तो केंद्र में न ही राज्य में कोई भी बड़ा नेता मराठा समुदाय से आता है। फडणवीस भी गैर मराठा है और ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, लेकिन मराठाओं का वोट बीजेपी को जरूर मिलता है। इस बार बीजेपी इस वोट बैंक को और बढ़ाने की कोशिश में है, ताकि लोकसभा चुनाव में एनडीए क्लीन स्वीप कर सके। लेकिन एनडीए के सामने मनोज जारंगे आकर खड़े हो गए। मराठा आरक्षण का नया चेहरा है मनोज जारंगे पाटिल। उम्र 42 साल है और महाराष्ट्र के बीड के रहने वाले। 12 साल में आरक्षण के लिए 30 से ज्यादा बार आंदोलन कर चुके। मराठवाड़ा क्षेत्र में इनकी मजबूत पकड़ है। मौजूदा समय में शिवाबा नाम से एक संगठन चलाते हैं। इन्होंने अपनी सियासी करियर की शुरुआत युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में की। जरांगे ने मराठा आरक्षण की डिमांड की तो शिंदे सरकार अध्यादेश लेकर आ गई। अब ये कानून भी बन गया है। शिंदे सरकार ने मराठाओं को 10% आरक्षण देकर अपना वादा निभाया, लेकिन जरांगे को आरक्षण देने का रास्ता पसंद नहीं आया और इस बार उन्होंने मुंबई में डिप्टी सीएम फडणवीस के बंगले को घेरने की धमकी दे दी। आंदोलनकारी की मर्यादा को तोड़ते हुए फडणवीस के खिलाफ अनाप शनाप शब्द बोलने लगे। मराठी कावा बोलून काढणार, दलित बांधव आमच्या बाजूला भरणार, सगळा धंदा वंदर बांधव आमच्या बाजूला भरणार, मराठी सुद्धा तुझा कावा भरणार, फडणवीस भले ही गैर मराठा है, लेकिन मराठाओं को आरक्षण दिलाने में उनकी अहम भूमिका है। फडणवीस जब सीएम थे तब भी मराठाओं को आरक्षण देने के लिए बिल लेकर आए थे और इस बार भी ओबीसी कोटे को छेड़छाड़ किए बिना मराठा आरक्षण को दिलाने में फडणवीस ने अहम किरदार निभाया है। लेकिन जरांगे को ओबीसी कोटे में ही 10% आरक्षण चाहिए। इसके पीछे दलील दे रहे हैं कि कुणबी समुदाय को ओबीसी का दर्जा है, तो ओबीसी में मराठाओं को शामिल किया जाए। अब ओबीसी का आरक्षण 27% है और अगर इसमें मराठाओं के 10% कोटे को शामिल किया जाता है तो फिर ओबीसी समाज भड़क सकता है। इसलिए फडणवीस ने अलग से 10% आरक्षण देने का प्रावधान किया। लेकिन जरांगे को लगता है कि ये उनके साथ धोखा हुआ है और 2021 की तरह इस बार भी इसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है। अब बीजेपी पूछ रही है कि आरक्षण मिलने के बाद भी आंदोलन के पीछे का स्क्रिप्ट राइटर कौन है। स्क्रिप्ट आतापर्यंत उद्धव ठाकरे बोलत होते,
ज्या स्क्रिप्टवर पवारसाहेब बोलत होते नेमक्या तशाच स्क्रिप्टवर तेच विषय जरांगेंनी का मांडावे असा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. एवढंच आहे, कायदा सुव्यवस्था न बिघडवता कोणी आंदोलन केलं तरी आमची हरकत नाही, पण कायदा आणि सुव्यवस्थेचं पालन होणार नसेल तर पोलिसांना योग्य कारवाई ही करावी. मराठा आरक्षण के लिए मनोज जरांगे 2023 और 2024 में 3 बार अनशन पर बैठ चुके. 29 दिसंबर 2023 से 14 सितंबर 2023 तक जरांगे अपने समर्थकों के साथ महाराष्ट्र के जालना में भूख हड़ताल पर बैठे थे. दूसरी बार 2023 में ही 25 अक्टूबर को जरांगे फिर से अनशन पर बैठ गए. अनशन के 9वें दिन यानी 2 नवंबर को शिंदे ने मराठाओं को स्थायी आरक्षण देने का वादा किया. इसके बाद उन्होंने अपनी हड़ताल खत्म की. लेकिन 20 जनवरी 2024 को जरांगे एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन करने लगे. 27 जनवरी को शिंदे ने जरांगे को आरक्षण के अध्यादेश की कॉपी सौंपी और जूस पिलाकर एक दिन का उपवास तोड़वाया. जो बोलने वाले जो है उन्होंने सिर्फ मराठा समाज का इस्तेमाल किया है. अब जब दिया है तो बोलते टिकेगा नहीं. अरे क्यों टिकेगा नहीं, उसका तो रीजन बताओ. ये मराठा आरक्षण पूरा इसी तरह से दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन, जो त्रुटियां, खामियां निकाली थी उसे पूरा किया है. 4 लाख लोगों को काम पे लगाया था इसमें. हर जिले में हर कलेक्टर ऑफिस में विशेष ऑफिस खोला था इसके लिए. और जो दिया है तो उससे पॉजिटिव बात करनी चाहिए. इसका मतलब राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ना, ये सामने चुनाव देखकर राजनीति की रोटियां सेकना, ये लोग बहुत भली भांति जानते हैं. बहुत समझदार महाराष्ट्र की जनता है. ये उनको वो सही जगह दिखाएंगे. इसके पीछे जो भी साजिश है वो साजिश तो उसका पर्दाफाश तो होगा ही. मुझे लगता है कि एक ही बात है, कोई समाज अगर कोई आंदोलन करता होगा, कोई मांगे होगी, सरकार की तरफ से बात हो सकती है कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. लेकिन सरकार की तरफ से जो आज रिस्पांस मैं देख रहा हूँ वो थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकार ने एग्रेसिव नहीं होना चाहिए. 10% आरक्षण को लेकर जरांगे को जो डर है, उस डर का भी शिंदे सरकार समाधान निकाल चुकी है. देश में 22 राज्य 50% आरक्षण के आंकड़े को पार कर चुके हैं. तमिलनाडु में 69%, बिहार में 69%, हरियाणा में 67%, राजस्थान में 64%, गुजरात में 59%, पश्चिम बंगाल में 55% आरक्षण कोटा पहुंच चुका है. वहीं महाराष्ट्र में पहले से 52% आरक्षण का कोटा है और 10% मराठा आरक्षण को जोड़ दे तो ये 62% पहुंचता है. जरांगे को ओबीसी कोटे से आरक्षण चाहिए, जबकि एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता छगन भुजबल अपनी ही सरकार में ओबीसी आरक्षण को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं. ओबीसी आरक्षण कोटे से छेड़छाड़ की भनक भर से ही भुजबल ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था. शिंदे सरकार में छगन भुजबल सबसे बड़े ओबीसी लीडर हैं. मौजूदा समय में ये वेला विधानसभा सीट से विधायक है. 1960 में शिवसेना से राजनीति की शुरुआत की. 1991 में शरद पवार से जुड़ गए और अब अजीत पवार गुट के साथ है. अक्टूबर 1999 से दिसंबर 2003 तक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. भुजबल हमेशा ओबीसी समुदाय के लिए खड़े रहे और जब जरांगे ने ओबीसी कोटे में आरक्षण मांगा तो सरकार में रहकर भी भुजबल ने खुलकर विरोध किया. क्या हो रहा है दुनिया देख रही है. और सब उसको जो मराठा समाज को जो है अलग से जो आरक्षण दिया गया है, फिर ये सारी जो है नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है उसको. फिर भी जो है एक तो समझता नहीं है क्या करना चाहिए उसको. एक तो कुछ अभ्यास नहीं है, कुछ शिक्षा नहीं है, कुछ गलत सलत बोल देता है, गालियाँ बक देता है मुख्यमंत्री को. अभी ये जो है ख़त्म हो गया.